अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ तारिक रोड के पास, जहाँ पर दिलकुशा एक पार्क हुआ करता था और ये मामला जो है वो बड़ा हाइप क्रिएट कर चुका है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है। जो दुकानें बनी हुई थी उनको मसमार करने का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ से जो है वो जारी है। अगर मेरे पीछे अगर आप देखें तो मशीन जो है वो अपना काम कर रही है। ये वो दिलकुशा पार्क है जिसके बारे में बात की जा रही थी और ये सीधा पार्क जाता है आगे और इसी के साथ आगे मस्जिद है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी इस पार्क को जो है वो बहाल करें और आगे जो मस्जिद है उसके मुतालिक भी जो है वो बात की गई कि जो मस्जिद है वो पार्क के ऊपर कैसे बनी। इसके मुतालिक भी बड़ी तवील बहस रही सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हमने देखा कि इंतज़ामिया ने अब जो है वो यहाँ पर जितनी भी दुकानें थी उसको मसमार करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। अगर समात के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो समात में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समात की थी, जिसमें जस्टिस काजी अमीन अहमद ने कहा था कि शहर कराची में बेशुमार ऐसे पार्क है जिनके ऊपर जो है वो कब्ज़ा हो चुका है। किसी ने दुकानें बना ली है, किसी ने शादी हॉल बना दिए हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। शहरियों के जो खेलने कूदने की जगहों थी उनको अब वागुजार कराने की अशद ज़रूरत है। जिस पे गटर बागीचा के मुतालिक भी बड़ी बात हुई। उन्होंने कहा कि गटर बागीचा एक वो जगह थी जिसमें सरसब्ज़ बागात जो है वो उगा करते थे और हमने ये भी देखा कि कराची शहर के वस्त में जो कि एनवायरनमेंट के हवाले से जो है वो बड़ा मुफीद थी वो जगह, उस पर भी जो है वो शहर कराची में जो है वो गटर बागीचा पर जो है वो कब्जे हो गए। उसके मुतालिक भी समाज जो है वो 11 तारीख को होगी। अभी इस वक्त जो करंट सूरत हाल है वो तारिक रोड पे ये है कि जी तमाम दुकानों को मसमार करके स्पेस को बहाल कर दिया है और इस जगह पर जो है वो जितनी दुकानें बनी हुई थी, हमने देखा कि माजी में भी ऐसी बेशुमार जो है वो पार्क के ऊपर दुकानें बनी हुई थी, शादी हॉल बने हुए थे जिसकी वजह से जो है प्राइवेट लोग आकर जो है वहाँ पे शादियाँ करवा रहे हैं। इसके अलावा दुकानों के ऊपर जो है वो कारोबार हो रहे थे। गुज्जर नाले की बात करें, औरंगी और महमूदाबाद नाले की भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी नाले के अतराफ बिल्कुल नाले के साथ ज्वाइंट करके, बल्कि नाले को छोटा करके जो है वो दुकानें बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, घर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने देखा कि एनवायरनमेंट जिस तरीके से चेंज हो रहा है, बारिशें सबसे ज़्यादा अब कराची शहर में जो है वो होंगी, बल्कि कराची शहर में नहीं मुल्क भर में जो है वो तेज़ हवाओं का सिलसिला, तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो अब बढ़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से सारा का सारा माहौल चेंज हो रहा है। सर्दी में शिद्दत इख्तियार मतलब जो सर्दियाँ हैं उसमें भी अब इजाफा हो रहा है, बर्फ़बारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये करना बड़ा ज़रूरी था। जो गुज्जर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले की बात है जिसमें इतने सारे लोग जो है वो काबिज़ हो चुके थे, नालों के जो है वो सारा का सारा जो है वो निज़ाम ख़राब हो गया था, पानी जो है वो ब्लॉकेज की वजह से शहर कराची के इलाकों में आकर जो है वो गिरता था। लेकिन अब कम अज़ कम वो साफ़ होने के बावजूद अब भी ख़तरात जो है वो मंडला रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। और जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही है तो यकीनन कम अज़ कम इस तरह के इनिशिएटिव से, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना अहम किरदार अदा किया, सिंध गवर्नमेंट ने अपना अहम किरदार अदा किया और वफाकी हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया, इससे जो है वो नालों को मॉडर्न बनाया जा रहा है, जिससे कम अज़ कम अगर बारिशें तेज़ होती हैं और ज़्यादा तेज़ होती हैं, 2020 की बारिशों से भी अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए तो शहर कराची तो वैसे ही डूब जाएगा। तो कम अज़ कम इस तरह के अच्छे काम से जो है वो शहर कराची में जो ख़तरनाक नताइज है उसमें जो है वो खासा कमी हमको देखने को मिली है। तारिक रोड की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ा स्पेस है जी, वहाँ से लेकर वहाँ तक ये दिलकुशा पार्क है। और इसी के साथ ही जो है वो मदीना मस्जिद है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिप्टी कमिश्नर जब पेश हुए, इसी पार्क के बारे में बात हो रही थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर को जो है वो बड़ी सरजनिश हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपके इलाकों में जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके इलाकों में कब्जे हो जाते हैं, पार्कों के ऊपर दुकानें बन जाती हैं, शादी हॉल बन जाते हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं करते। जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जी आप हमें हुक्म दें, हम जाकर जो है वो मसमार करते हैं। तो उसके ऊपर बड़ी सरजनिश की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि आपका इलाका है, आपके पास पावर है, आपके पास इख्तियारात है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लोग हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले ही आप अपने जो मामलात है उसको निपटा सकते हैं, दरख्वास्त गुजार आपके पास जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की भी बड़ी सरजनिश की। उन्होंने कहा कि आप सियासी एजेंडे के ऊपर बात ना करें हमसे, जिस पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को भी फारिग कर दिया था और ब्रेक के बाद फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, तो उसके बाद फिर उनको बहाल किया। उन्होंने कहा कि लोग जो है वो परेशान हैं, वो लोग इंतज़ामी जो शहरी इदारे हैं वहाँ से कोऑपरेशन ना होने की वजह से वहाँ से मामलात हल
ना होने की वजह से लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सिटी कोर्ट हो, इन तमाम अदालतों में केसेस की भरमार हो चुकी है। अगर ये इदारे, शहरी इदारे अपना काम करें तो अदालती जो मामलात हैं वो किसी और सिमत में चलें और जो केसेस हैं उसमें भी खासा कमी हो। डिप्टी कमिश्नर को कहा कि जी आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में जो है वो कब्जे हो जाते हैं और आपको पता तक नहीं होता, ऐसा तो नामुमकिन है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों को भरने के लिए आते हैं और अपना पैसा समेट के बैरून ममालिक अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, जिस पर जो है वो डिप्टी कमिश्नर हो या फिर असिस्टेंट कमिश्नर हो, उनकी अच्छी खासी जो है वो सरजनिश की है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी बहुत सारे केसेस जो हैं जो कि ज़ेर समाअत है, जो कि अब तक टेकअप नहीं हुए, वो भी जो है वो टेकअप होंगे। इस वक्त अगर आपको करंट सूरत हाल बताऊँ, जो दुकानों का जो मलबा था, जो दुकानों को मसमार किया गया, वो सारा का सारा मलबा उठाने का सिलसिला जो है वो जारी है। ट्रक के ट्रक यहाँ पर आ चुके हैं, 1 2 3 ट्रक लगे हुए हैं पहले ही यहाँ पर जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मशीन काम कर रही है, जितना भी मलबा है उसको ट्रक के ज़रिए जो है वो ठिकाने लगाया जा रहा है ताकि इस स्पेस को जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा सके। तो इस वक्त तारिक रोड की सूरत हाल आपके सामने है, मशीन के ज़रिए जो है वो मलबा उठाया जा रहा है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। मदीना मस्जिद की बात करें तो इसी के साथ ही जो है ये जो पूरा ओपन स्पेस है और इसी के साथ ही आगे जो है वो मस्जिद बनी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मस्जिद को मसमार करने के जो है वो अहकाम दिए हैं, जिसके बाद हमने देखा कि उलमाए किराम की जानिब से जो है वो खासा एहतजाज किया जा रहा है। उनका ये मौक़िफ़ है, उनकी सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है कि पार्क का हिस्सा जो है, जो दुकानें बनी हुई हैं, ये हिस्सा जो है वो भले पार्क में शामिल कर लें, लेकिन मस्जिद को जो है वो छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो नमाज की अदायगी करते हैं। और उलमाए किराम का ये सुप्रीम कोर्ट से मतलब नज़रसानी की भी एक दरख्वास्त है, वो ये उनका ये मौक़िफ़ है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करे। और साथ ही जब ये समाअत हुई थी उस पर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी अमीन अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी ये बेंच था, जिस पर जस्टिस काजी अमीन अहमद ने यह कहा था कि कोई भी मस्जिद जो बनाई जाती है वो किसी जगहों के ऊपर, यानी कि किसी मिल्कियत हो, किसी बंदे का वो जगह हो और वो उस जगह को वक्फ कर दे मस्जिद के लिए, वो मस्जिद वहाँ पर जो है वो बनाई जाती है। मगर रियासत की जगहों के ऊपर जो है वो मसाजिद बनाना ये गैर कानूनी अमल है। ये जस्टिस काजी अमीन अहमद के जो है वो रिमार्क्स है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच ने जो है ये इस केस का फैसला दिया है और अब जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है। एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये देखें ओपन स्पेस है पूरा। अब इस ओपन स्पेस को ख़त्म करके, इसकी दरख्तों को ख़त्म करके, इसकी हरियाली को ख़त्म करके यहाँ पर कंक्रीट के जो है वो जंगल बनाए गए, मतलब दुकानें बनाई गई, शादी हॉल बनाए गए, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई। तो यही केस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ज़ेर समाअत है। मगर हम ये देख रहे हैं कि कराची में जिस तरीके से गैर कानूनी तामीरात का जो है वो ख़ात्मा हो रहा है, ऐसे ही इमरान खान का जो सुनामी ट्री, जो कि बिलियंस ऑफ सुनामी ट्री, जिसकी जो उन्होंने जो है वो मतलब कि बहुत पहले ही इन्होंने जो है वो आगाही देना शुरू कर दी थी कि पूरे पाकिस्तान में हरियाली होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मगर हरियाली उस सूरत में होगी जब आपके पास इस तरह के स्पेस मौजूद होंगे और इस तरह की जगहें मौजूद होंगी। कराची शहर में क्या हुआ है कि सारे के सारे जो ओपन स्पेस थे, जो पार्क थे, उनको ख़त्म करके बड़े बड़े टावर बना दिए गए और अब जो है वो उनको मसमार करने के जो है अहकाम दिए जा रहे हैं। मगर इमरान खान ने जो पूरे पाकिस्तान, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया में जिस तरीके से कैंपेन की हरियाली के मुतालिक, दरख्तों के मुतालिक, ये दरख्त हमारे लिए कितने ज़रूरी है, कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, उस पर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरे पाकिस्तान को हेड बना दिया है। मतलब एशिया में पाकिस्तान को एनवायरनमेंट की तब्दीली के मुतालिक जो पाकिस्तान को आगाही दी, उसको मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरे एशिया में पाकिस्तान को हेड मुकर्रर कर दिया है। क्योंकि ये अहमियत जो है वो वाकई, इसका क्रेडिट तो इमरान खान को जाता है, क्योंकि जिसने ये जो अंदेशा, जो कि ख़तरनाक आपकी जो सूरत हाल होने वाली थी पूरे पाकिस्तान में एनवायरनमेंट की तब्दीली की वजह से, उसको अहमियत देते हुए सारी जगहों को उसने जो दरख्त लगाना शुरू किए। उसके बाद तमाम लोगों को पता चला कि जी हमारी ज़िंदगी में दरख्त बड़े ज़रूरी है। मगर कराची शहर में ऐसे छोटे छोटे स्पेस जहाँ पर दरख्त लगाने थे, वो सारे के सारे जो है वो कंक्रीट के जंगल बना दिए। उससे नुकसान क्या है, कंक्रीट का थोड़ा सा नुकसान मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी धूप पड़ती है कंक्रीट पर, तो वो जितनी भी गर्मी होती है अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और फिर शाम के बाद, यानी कि जब रात होती है, तो वो गर्मी फ़िज़ा में छोड़ता है और वो रात के औकात में जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा होती है। अक्सर यही बात है, अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएँ तो
दोपहर में गर्मी होती थी मगर रात में ठंडक हो जाती थी। मगर रात में ठंडक इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने दरख्तों को काट दिया, ओपन स्पेस पर हमने टावर बना दिए, कंक्रीट के जंगल बना दिए, तो इससे जो है वो बहुत नुकसान हो रहा है। तो बहरहाल ये सारे ओपन स्पेस हैं जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है वो क्लियर किया जा रहा है, और जो भी अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।